नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। दोस्तों, आज के जो वीडियो का जो टॉपिक है, वो है अपील अगेंस्ट एक्विटल। देखिए दोस्तों, अपील अगेंस्ट एक्विटल है जो हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर सेक्शन 378 के अंदर कवर्ड होता है। दोस्तों, अगर जब भी 498 का केस होगा, उसके बाद फाइनल जब वर्डिक्ट आ जाता है, तो उसके बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। उसके बाद भी अपील करने का राइट होता है कंप्लेनेंट के पास और स्टेट के पास। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि अपील अगेंस्ट एक्विटल क्या होता है और इसका क्या क्या प्रोविजंस है, कौन कौन अपील फाइल कर सकता है एक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट। दोस्तों, जब 498 का जो वर्डिक्ट आता है, अगर आप कई लोग फेस कर रहे होंगे झूठे 498 के केसेस, और अगर उसमें कभी वर्डिक्ट आता है 498 का, तो अगर मेजॉरिटी केसेस में, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट आई थी, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआरबी का डाटा दिया था और उसमें एक कहा था कि करीबन जितने भी केसेस हैं उसमें से 85%, 84-85% जो केसेस होंगे वो एक्विटल में होंगे। इसलिए एग्जैक्टली डिटेल्स जानने के लिए आप उस जजमेंट को जरूर देखिए। उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, आप आसानी से उस वीडियो को लोकेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, 93.6% जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट फाइल की जाती है और जो कन्विक्शन जो रेट है वो काफी कम है और एक्विटल रेट करीब 80% से ज्यादा है। अब एग्जैक्टली 84-85 है, इसलिए आप उसके जजमेंट के कंटेंट्स को अच्छे से पढ़ देखिए। तो दोस्तों, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब एक्विटल हो जाता है तो उसके बाद भी जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं होती है। उसके बाद भी जो एक्विटल ऑर्डर आता है उसके ऊपर भी अपील का प्रोविजन होता है। तो कई साल अगर आपने ट्रायल फेस किया है तो उसके बाद भी प्रॉब्लम जो खत्म नहीं होगी जब तक अपील का जो प्रोविजन जो है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो जाता। अगर अपीलेट कोर्ट जो है वो इसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे देती है या फिर अफर्म्ड नहीं कर देती है नीचे की जो ट्रायल कोर्ट को, तो तब तक वो जो अपील होगी, तब तक जो आपका जो एक्विटल होगा वो अपीलेट कोर्ट जब तक उस पर कंफर्म नहीं कर देती तभी वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, फाइनल होगा। और अगर कुछ टाइम पीरियड के अंदर अगर अपील नहीं फाइल की गई है, तो और अगर अपील का जो टाइम लैप्स हो गया है, तो फिर ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल माना जाएगा। तो दोस्तों, अब अपील अगेंस्ट एक्विटल कहाँ किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर सिंपल 498 का केस है, सिंपल 498 406 या 323 के जो इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं, तो फिर वो अपील अगेंस्ट एक्विटल का जो अपील होगी वो जाएगी माननीय सेशन कोर्ट के सामने। सेशन कोर्ट ही सुन सकता है उस अपील को। और अगर जो अपील है वो अगर कोई सेशन कोर्ट में केस लगा हुआ था, तो फिर उसकी जो अपील होगी वो होगी माननीय हाई कोर्ट। जिस स्टेट में वो केस सेशन कोर्ट सुन रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट सुन रही है, तो उसकी जो स्टेट होगी वहां पे अपील फाइल की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब ये सेक्शन 378 है, ये कवर्ड करता है अपील कैसे फाइल की जाती चाहिए, कौन अपील फाइल कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी को हम बढ़ाते हैं। सेक्शन 378 ये कहता है कि अपील इन केस ऑफ एक्विटल। आप देखिए सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को देखिए, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सबसेक्शन 3 एंड 5। नंबर 1 का जो पार्ट है वो पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 ये कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में in any case direct the public prosecutor to present an appeal to the court of the session from any order of acquittal passed by the magistrate in respect of the cautionable and non-bailable offense। means कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्शंस देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि अपील फाइल करो कोर्ट ऑफ सेशन के। अगर मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो एक्विटल का ऑर्डर दे दिया है, तो उसके बाद सिर्फ स्टेट की पावर होगी, वो फाइल करेंगे वही जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्शन नहीं देंगे
पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तभी वो अपील फाइल हो सकती है सेशन कोर्ट में, जहां पे लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉजनेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो देखिए दोस्तों 498 का जो केस है वो कॉजनेबल भी है और नॉन बेलेबल भी है। तो इस प्रोविजन के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जब तक और डायरेक्शन नहीं देते हैं तब तक वो स्टेट वो फाइल नहीं कर सकती है। दोस्तों इसके अलावा भी एक सेक्शन है, वो है 372 सीआरपीसी का। मैं उस सेक्शन में, इस सेक्शन के बाद उस सेक्शन में भी आऊंगा। तो पहले थोड़ा हम इसके कंटेंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम सेक्शन 372 सीआरपीसी के ऊपर भी एक बार रोशनी डालेंगे। तो दोस्तों फिर ये पार्ट बी ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट में in any case direct the public prosecutor to present an appeal to the high court from the original or the appellate order of the acquittal passed by any court other than the high court। तो देखिए दोस्तों अब ये कहा है कि अगर हाई कोर्ट में डालना है केस तब वो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी। अगर सेशन कोर्ट ऑफ सेशन में डालना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देंगे, डायरेक्शन देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप वो केस फाइल कीजिए सेशन कोर्ट के सामने ऑर्डर ऑफ एक्विटल के। अगर मान लीजिए अगर वो हाई कोर्ट में अगर कोई केस मतलब डालना होगा अपील अगेंस्ट एक्विटल का, तब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि मान लीजिए सेशन कोर्ट में केस चला है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर नहीं होगी वो अपील फाइल करने की, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो डायरेक्शन देगी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि सेशन के कोर्ट के जो ऑर्डर आया है उसके ऑर्डर के जो एक्विटल ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के ऊपर जो है वो अपील फाइल कीजिए। और फिर साथ में लिखा और द अपीलेट ऑर्डर ऑफ द एक्विटल पास बाय द एनी अदर कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट। तो मान लीजिए कल को जैसे एक केस होता है जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसमें एक सजा सुना दी गई है। अब फिर जो मान लीजिए 498 के केस में किसी को सजा सुना दी गई है तो जो अक्यूज्ड का राइट बनेगा कि वो जाएंगे सेशन कोर्ट में, और अगर सेशन कोर्ट उस ऑर्डर को एक्विटल में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर देखिए अब यहाँ पे क्या है, जब इसलिए ऐसे केस में कहा गया है कि अपीलेट ऑर्डर, तो अपीलेट ऑर्डर वो ऑर्डर होगा। मान लीजिए कोई भी केस है, चाहे 498 का केस हो चाहे कोई भी केस हो, 406 498 कोई भी केस हो, उसमें अगर मजिस्ट्रेट साहब ने सजा सुना दी है तो फिर अगर अक्यूज्ड जो होंगे वो सेशन कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में जाने से अगर सेशन कोर्ट उस ऑर्डर को ओवरटर्न कर देती है, उसमें एक्विटल में कर देती है, तो वो ऑर्डर बन जाएगा अपीलेट ऑर्डर। तो तब कौन फाइल कर सकता है? तब भी स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी कि उस अपीलेट ऑर्डर के ऊपर आप हाई कोर्ट जाइए। तो देखिए ये तो देखिए दोनों पोर्शन कवर्ड हो गए, सेक्शन 1 का पार्ट ए पार्ट बी। आगे आप देखिए जो सेक्शन पार्ट 2 कहता है इन एक्विटल ऑफ ऑर्डर इज पास्ड इन एनी केस इन दिस द ऑफेंस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अंडर द दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 और बाय द अदर एजेंसी empowered to make investigation under this central act or under this code, the central government may subject to the provisions also direct the public prosecutor to present an appeal। तो देखिए ये सिर्फ कोई सीबीआई के केसेस हो गए, जब दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के जो केसेस हो गए, तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दे रखी है पावर। पहला जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दे रखा था पावर, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का वही सेम प्रोविजंस लगाए हुए हैं। कोर्ट ऑफ सेशन में के लिए बताया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि कोई कॉजनेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी। फिर दूसरा बताया था हाई कोर्ट, ये भी सेम प्रोविजंस है, वो पार्ट 1 स्टेट के ऊपर था, पार्ट 2 जो कोई सेंटर के अंदर कोई पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स आती है वो उसके ऊपर है। तो अब ये पार्ट 3 पे हम चलते हैं। पार्ट 3 क्या कहता है? नो अपील, आगे लिखा है नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सब सेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 शैल बी एंटरटेन एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। अगर कहा है कि अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 के अगर कोई भी अपील होगी अदर देन, लिखा है नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर द सेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। पहले हाई कोर्ट से लीव लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हाई कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। सब सेक्शन पार्ट 1 और सब सेक्शन पार्ट 2 जो ऊपर के जो प्रोविजन दे रखे हैं, अंडर लिखा नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सब सेक्शन पार्ट 1 और सबसेक्शन पार्ट 2 शैल बी एंटरटेन्ड एक्सेप्ट द लीव टू द हाई कोर्ट। जब तक हाई कोर्ट लीव नहीं देगी, परमिशन नहीं देगी, तब तक हाई कोर्ट में अपील जो है वो फाइल नहीं की जा सकती। आगे देखिए आगे क्या पता है, पार्ट 4 को देखिए। पार्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ एनी ऑर्डर ऑफ द एक्विटल इज पास्ड इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, देखिए अब लिखा केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट एंड द हाई कोर्ट on the application made by the complainant in this behalf grant special leave to the appeal from the order of acquittal, the complainant may present such an appeal to the high court। अब देखिए दो तरह के केसेस होते हैं, एक तो होता है कि केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट
और दूसरा होता है केस इंस्टीट्यूटेड अंडर दी कंप्लेंट। तो कंप्लेंट के ऊपर किया गया, अदर देन द पुलिस रिपोर्ट है, कंप्लेंट के ऊपर है। तो जितने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो केसेस हुए, एनआई के मैटर्स हुए, तो वो सब होते हैं केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन द कंप्लेंट। इवन 498 के भी केस होता है। अगर मान लीजिए पुलिस जो है चार्जशीट में एक्विटल कर देती, मतलब चार्जशीट में क्लीन शीट दे देती है, तो अगर कंप्लेनेंट चाहे तो वो अपने एविडेंसेस लीड करके सेक्शन 190 200 सीआरपीसी के तहत भी केस चला सकता है। तो अब ऐसे केस में बताया गया कि अगर कोई कंप्लेंट जो है इंस्टीट्यूट की गई है और कंप्लेंट के आधार पे जो केस चलाया गया है, एक तो होता है एफआईआर केस, एक होता है कंप्लेंट केस। अगर कंप्लेंट केस पे चलाने के बाद भी एक्विटल हो जाता है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हाई कोर्ट लीव दे देती है तो फिर उसके बाद जो अपील होगी वो हाई कोर्ट में डालनी पड़ेगी। यही चीज सेक्शन जो पार्ट 4 ये कहता है कि कंप्लेंट के जो केस होंगे उसमें अगर कोई एक्विटल हो जाता है, पहले अपील वाले तो लीव लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से। जब लीव ग्रांट होगी उसके बाद ही अपील का जो प्रोविजन होगा वो बनेगा हाई कोर्ट में। तो आगे देखिए पार्ट 5 क्या कहता है। नो एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन पार्ट 4 ऑफ फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू द अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। देखिए ये अब एक लिमिटेशन के ऊपर बताया गया है। मान लीजिए किसी ने कंप्लेंट डाली अदर देन द पुलिस रिपोर्ट के, अदर देन जो केस हुआ था इंस्टीट्यूटेड अदर देन द पुलिस रिपोर्ट। मान लीजिए 190 200 सीआरपीसी में उसने एक अपनी प्राइवेट कंप्लेंट डाली। प्राइवेट कंप्लेंट डालने के बाद जो समन्स इशू हुए, उसके बाद एविडेंसेस लीड किए गए, उसके बाद डिफेंस के एविडेंसेस हुए, जो भी हुआ उसके बाद एक्विटल ऑर्डर आ गया। अब एक्विटल ऑर्डर आने के बाद अगर कंप्लेनेंट चाहे तो वो अपनी जो है अपील है वो स्पेशल लीव टू द अपील है हाई कोर्ट से ले सकते हैं। अगर वो लेने के बाद ही अपील फाइल कर सकते हैं। तो साथ में यहां बता रखा है कि अगर एक्विटल ऑर्डर को 6 महीने तक का टाइम हो गया, वो 6 महीने तक वो अपील स्पेशल लीव तक टू द अपील नहीं फाइल करते हैं एप्लीकेशन की, तो उसके बाद वो कंप्लेंट होगी वो एंटरटेनेबल नहीं होगी। तो कंप्लेंट के बाद 6 महीने तक का टाइम होगा कि वो मतलब जो क्या कहते हैं वो कंप्लेंट फाइल कर सके। साथ में एक है, अगर वेयर द कंप्लेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट है तो मान लीजिए कोई ग्राफ्टिंग का केस है, कोई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस है, कोई भी है, तो ऐसे केसेस में जो कंप्लेंट होगा पब्लिक सर्वेंट होगा, कोई डिपार्टमेंट कोई कंप्लेंट करता है तो उस टाइम जो होगा, क्योंकि इसमें प्रोसीजर में टाइम लगता है तो इसलिए 6 महीने का टाइम दिया गया। लेकिन जो कॉमन पर्सन को उसको 60 डेज का टाइम दिया गया, तो मींस 2 महीने तक का टाइम दिया गया। कोई भी कंप्लेंट केस डाला गया है तो उसमें जो नॉर्मल टाइम जो होगा कंप्लेंट के पास वो 2 महीने तक का ही टाइम होगा कि आप स्पेशल लीव टू द अपील मतलब फाइल कीजिए। स्पेशल लीव टू द अपील अगर वो फाइल नहीं करते हैं 60 डेज के अंदर तो फिर वो उनका जो स्पेशल लीव टू द अपील का जो राइट है वो खत्म लैप्स हो जाएगा, तो फिर वो अपील नहीं फाइल कर सकते। ओनली इन केसेस मतलब इन अ कंप्लेंट केस में जो एफआईआर से रिलेटेड केसेस होते हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट केस के ऊपर जो 190 200 सीआरपीसी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों अगला सेक्शन के ऊपर हम चलते हैं। ये सेक्शन 6 कहता है कि इफ एनी अदर केस एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 फॉर द ग्रांट टू द अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द acquittal is refused, then no appeal from the order of acquittal shall lie under subsection part 1 और subsection part 2। तो कहा कि अगर मान लीजिए कोर्ट जो है स्पेशल लीव टू द अपील का जो राइट है वो नहीं देती है, कि स्पेशल लीव टू द अपील का जो मतलब एप्लीकेशन अलाउ नहीं की करती है, तो फिर अपील सेक्शन पार्ट 1 जो ऊपर डिस्कस की थी, पार्ट 1 ये पार्ट 1 ये डिस्कस की थी, और पार्ट 2 जो पार्ट 1 थी स्टेट की, पार्ट 2 थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो फिर अपील ऐसे केसेस में नहीं फाइल की जा सकती। तो दोस्तों ये तो था कि ये सेक्शन 378 पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही राइट बनता है। लेकिन अब हम सेक्शन 372 के ऊपर आप जाते हैं, उसमें एक अमेंडमेंट हुई थी। देखिए सेक्शन 372 के अंदर हम जाते हैं, उसमें एक अमेंडमेंट हुई थी 2009 के अंदर। ये देखिए पार्ट 1 ये लिखा हुआ है, ये अमेंडमेंट डाली गई है 2009 में। अब इसमें राइट बन गया है कंप्लेनेंट का भी राइट बन गया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं मतलब फाइल करती है अपील, तो फिर कंप्लेनेंट भी फाइल कर सकता है अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर सेशन कोर्ट का जो होगा वो आगे फाइल कर सकते हैं, जो कि अपील लिखा है। देखिए क्या लिखा है सेक्शन 372 को, बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। नो अपील टू द लाई unless otherwise provided. No appeal shall lie from any judgment
और ऑर्डर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स। अब देखिए एक प्रोविजो ऐड कर दिया जो 2009 में एक पावर दे दी गई है विक्टिम को। उसमें देखिए प्रोवाइडेड दैट विक्टिम शैल हैव द राइट टू प्रेफर एंड अपील एनी ऑर्डर पास बाय द कोर्ट एक्विटिंग द अक्यूज्ड। तो देखिए अब ये पहले तो एक सेक्शन 372 ये कहता था कि अपील जो है वो नहीं फाइल की जा सकती एक्सेप्ट जो प्रोविजंस बताए गए हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के, जो कि बताए थे सेक्शन 378 के ऊपर जो बताए गए थे, कवर्ड किए थे। साथ में सेक्शन 372 के अंदर एक प्रोविजो ऐड कर दिया 2009 से। तो अब विक्टिम का पास भी राइट बन गया है कि वो अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट एक्विटिंग द अक्यूज्ड। मान लीजिए स्टेट कोई 498 का केस है, उसमें अगर स्टेट जो है वो आगे अपील नहीं फाइल करती है, मेजॉरिटी केस में आप यही देखा जा रहा है कि वो स्टेट जो है अपील फाइल नहीं करती है, लेकिन क्या है विक्टिम जो 498 के जो भी सो कॉल्ड विक्टिम्स होते हैं, जैसे कंप्लेंट जैसे कोई मैरिड वुमेन है, चाहे उसके जो घर के जो रिलेटिव्स हैं, वो भी फिर अब उनके पास भी राइट बन गया है वो अपील फाइल करने का। तो वो 372 की ही अंदर ही एप्लीकेशन लगा रहे हैं अपील अगेंस्ट द एक्विटल के ऊपर। तो देखिए ये लिखा है प्रोवाइडेड दैट द विक्टिम शैल हैव द राइट टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट एक्विटिंग द अक्यूज्ड। और आगे एक और देखिए और वर्जन क्या लिखा है, और कन्विक्टिंग ऑफ द लेसर ऑफेंस। मान लीजिए कोई सजा सुना दी, 2 महीने की सजा सुना दी किसी सेक्शन के अंदर, 406 के अंदर 1 साल की सजा सुना दी, तो अब उनको कहेंगे कि ये तो लेसर ऑफेंस है, मतलब लेसर पनिशमेंट दी गई है, या फिर कन्विक्टिंग किया गया लेसर ऑफेंस के लिए। मान लीजिए 498 का केस लगा है, 406 का केस लगा है, और एक और इंग्रेडिएंट लगा दिया गया है, 506 का लगा दिया। अगर मान लीजिए 498 और 406 में उनको एक्विटल कर दिया है और 506 में उनको सजा सुना दी है 1 साल की, तो कहा ये यहां पर ये चीज एप्लीकेबल होगी फॉर कन्विक्टिंग फॉर द लेसर ऑफेंस। सिर्फ लेसर ऑफेंस के ऊपर कन्विक्शन किया गया, 498 को छोड़ दिया गया, तब भी विक्टिम का राइट दे दिया गया है ऐसे केस में कि वो भी अपील फाइल कर सकते हैं। और लिखा और इम्पोजिंग इनएडुकेट कॉम्पनसेशन। मान लीजिए कोई कॉम्पनसेशन मान लीजिए दे दी गई है, कहा कि 10,000 रुपए दो विक्टिम को, कहा कि कॉम्पनसेशन इनएडुकेट है, चाहे 498 का केस नहीं कोई भी केस हो, अगर उसमें जो कॉम्पनसेशन है वो मान लीजिए कुछ 5,000 अवार्ड कर दिया, 10 अवार्ड कर दिया, उन्हें लगे कि कॉम्पनसेशन इनएडुकेट है, तो विक्टिम के पास राइट बन गया है कि वो आगे अपील फाइल कर सकते हैं और इनहेंसमेंट करा सकते हैं कि जो एडुकेट कॉम्पनसेशन है वो इनएडुकेट है। साथ में लिखा एंड सच अपील शैल लाई टू द कोर्ट to which an appeal ordinarily lies against the order of the conviction of such court। तो मींस अगर कल को मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो एक्विटल पास करती थी तो अपील लाई करती है सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट अगर मान लीजिए एक्विटल पास करती है तो अपील लाई करती है हाई कोर्ट में। तो देखिए ये सेक्शन 372 सीआरपीसी का। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि 498 के जितने भी केसेस हैं उसमें चूंकि चार्जशीट मैकेनिकली फाइल की जाती है और पुलिस भी जो इंटरेस्टेड विटनेसेस होते हैं उन्हीं के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और फिर मैकेनिकली चार्जशीट को फाइल कर देती है, और फिर उसके बाद क्या होता है एक्विटल हो जाता है। फिर लेकिन क्या होता है कि जो स्टेट है वो आगे अपना मेजॉरिटी केसेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, क्योंकि सारा कुछ मैकेनिकली होता है। उन्हें पता है कि हमारा फेट क्या है केसेस का, एक्विटल का तो स्कोप तो वैसे ही ऑलरेडी एक्विटल के बाद तो फिर अपील का स्कोप तो बिल्कुल ना के बराबर ही रह जाता है। लेकिन विक्टिम्स जो सो कॉल्ड विक्टिम्स हैं वो हरास करने के लिए मेजॉरिटी केसेस में, सारे केसेस की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी केसेस में जो एनसीआरबी का जो डाटा कह रहा है कि जो एक्विटल जो मैक्सिमम हो रहे हैं केसेस में, तो जो मेजॉरिटी जो केसेस जो 498 के जो फाइल किए जाते हैं फॉर पर्सनल वेंडेटा या फिर वेंजिनेंस के लिए या फिर सेटलमेंट ऑफ द पर्सनल कोर्ट्स को सेटल करने के लिए, तो ऐसे केसेस में जो है 498 के जो हस्बैंड और उनकी फैमिली मेंबर्स को और ज्यादा प्रताड़ित करने के लिए 372 सीआरपीसी का भी प्रयोग किया जा रहा है, और जिसमें स्टेट जो है वो आगे अपील नहीं फाइल करती है, लेकिन जो विक्टिम्स सो कॉल्ड विक्टिम्स हैं वो आगे अपील फाइल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि केस को मतलब आगे जो है 498 के केस को एक्विटल ऑर्डर के बाद भी आगे तक चलता है जब तक कि फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, अपीलेट कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म नहीं कर देती है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे जरूर लाइक कर दीजिए, अपने जो कमेंट्स हैं जरूर पोस्ट कीजिए, मैं सबके कमेंट्स जितने होंगे
होंगे सबको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड की जा सके, जानकारी कानून की दी जा सके लोगों को। और समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।